नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आप सभी के लिए मैं 2 दिन का करंट अफेयर क्लास नोट्स लेकर आया हूं, तो पूरे शिद्दत के साथ वीडियो को देखना। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। सभी क्वेश्चनों और ललन टॉप प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। कुछ विशेष जानकारियाँ भी आपको आज की क्लास में मैं देने वाला हूँ। तो सभी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप भी किसी वीडियो से वंचित ना रह पाएँ। तो आइए, इस 20 मिनट की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का। क्वेश्चन में आपसे पहला पूछा गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का गठन करने की घोषणा किसने की है? तो वो है अपना भारत देश, जिसने बिग कैट के लिए एक इंटरनेशनल अलायंस के गठन की घोषणा की है। मतलब बिग कैट का मतलब बड़ी बिल्लियों के लिए। बड़ी बिल्ली जो होती हैं आपकी, इन्हें हम बिग कैट कह सकते हैं। और बिग कैट ये 7 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। केवल इसमें इतना अंतर होता है, इनके शरीर की धारियों में अंतर होता है, क्योंकि जो ये जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान के अनुसार इनका जो बॉडी में बदलाव होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम बदल गया है। हालांकि ये बिग कैट है, शेर है आपका, जैसे जैगुआर है, लियोपर्ड है, सिनो लियोपर्ड है ना, और ये आपका कार्ग है, टाइगर है, चीता है, सिनो लियोपर्ड है। तो ये क्या है, आपकी 7 प्रजातियां हैं बिग कैट की। तो भारत ने $100 बिलियन गारंटी फंड इनके लिए जारी किया है और 5 वर्षों के लिए। ठीक है, अब देखिए टाइगर संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे जैगुआर और पूमा नाम के जो आपके टाइगर्स हैं, या यूँ कहें आपकी ये प्रजाति हैं, भारत में नहीं पाई जाती हैं बिग कैट की। ठीक है, आप लोग याद रखना। टाइगर डे कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं। टाइगर मैन कौन है आपके? कैलाश सांकला। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। और 53वां टाइगर रिजर्व है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको टाइगर से याद रखनी थी। आप सभी के लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, न्यूयॉर्क। आपने इसका नाम सुना होगा। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अरुण सुब्रमण्यम। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिला हैं आपकी तेजल मेहता। जैसा कि आपको बताया कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ही आपका UNO का हेडक्वार्टर है। किसका? UNO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये तो आप लोग याद रखना, इसके हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में हेड है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके 6 अंग हैं और इन्हीं 6 अंग में से एक अंग है इसका इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हैग। और द हैग कहाँ है आपका? तो याद रखना, द हैग है आपका नीदरलैंड में। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। देखिए अमेरिका के साथ हाल ही में भारत ने एक युद्धाभ्यास किया था जिसका नाम था तर्कस युद्धाभ्यास। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना, तर्कस युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के साथ होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसमें कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ACI की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? तो ऐसे 5 हवाई अड्डे हैं जो एशिया क्षेत्र में यानी एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो एक है आपका बीजिंग एयरपोर्ट, एक है आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एक है आपका कुआलालंपुर एयरपोर्ट, एक है आपका शंघाई एयरपोर्ट और एक है इंडोनेशियाई एयरपोर्ट। ठीक है, तो आप सभी लोग इसके याद रख लेना। 5 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 चाइना के हैं, एक तो बीजिंग और एक आपका शंघाई। ठीक है, एक इंडिया वाला याद रख लेना, इंदिरा गांधी वाला, और एक कुआलालंपुर ये मलेशिया में है, और एक इंडोनेशिया वाला। ठीक है, तो ये 5 आपके सबसे स्वच्छ क्या है हवाई अड्डे हैं। ACI की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। अक्षय ऊर्जा पर आधारित 100% चालित आपका जो एयरपोर्ट है वो कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में। अगला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है आपका? लद्दाख। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो है आपका, यहीं पर इसके सामने स्थापित की जा रही है। वैश्विक स्तर आगमन में ये पहले स्थान पर है। स्टैचू ऑफ कैंपगोड़ा एयरपोर्ट आपका। 40 मिलियन यात्रियों का आवागमन कहाँ पर होता है? तो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ये आपका महाराष्ट्र में है। डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या होगा? मनोहर पर्रिकर, जो कि आपका गोवा में है। एयरपोर्ट के नाम से रखा गया है मनोहर पर्रिकर। शिवगोमा
शिवमोगा एयरपोर्ट ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया के हाल ही में किसने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सेवलॉन आपने देखा होगा काफ़ी बार, आप इस साबुन से अगर नहाए भी हों, है ना, काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं सेवलॉन के, तो उसी के तहत आपके हाल ही में हैंड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन? तो सचिन तेंदुलकर जी इसके हैंड एम्बेसडर बनाए गए हैं वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, इनका स्टैचू भी बनने वाला है, आप सभी लोग याद रखना। और इनकी बहुत ही फेमस बुक है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, सेवलॉन ने एक मिशन स्टार्ट किया था, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन, और इसकी शुरुआत की थी इन्होंने 2016 में आईटीसी कंपनी के द्वारा। ठीक है, इसको संचालित किया गया था और स्कूली बच्चों के लिए इसे हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। तो उसी के चलते इन्होंने अपने हैंड एम्बेसडर बनाया, किसे? सचिन तेंदुलकर को। देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो रणवीर सिंह। हर्फा लाइफ के स्मृति मंदाना। पीवा इंडिया हरमनप्रीत। यूनिसेफ के राजदूत कौन है? तो आयुष्मान खुराना। और चुनाव आयोग के चुनाव आइकन कौन है? तो पंकज त्रिपाठी। पेटा इंडिया के सोनाक्षी सिन्हा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना। स्मृति मंदाना जो कि आपकी WPL यानी वुमेन प्रीमियम लीग जो होने वाला है, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई हैं वो भी आपकी स्मृति मंदाना ही है, और 3.4 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 जन औषधि यानी 5वां आपका जन औषधि दिवस मनाया गया है हाल ही में। कब मनाया गया था जन औषधि दिवस? तो 7 मार्च को मनाया गया था। एक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना स्टार्ट की गई थी आपकी 1 जुलाई 2015 को, कम कीमत पर बेहतरीन दवाइयाँ आपको प्राप्त हो सकें, इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री जन औषधि। आपने देखा बहुत सारे केंद्र भी खोले गए थे इसके तहत। तो उसी का 5वां दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जिसके मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसकी थीम रखी गई इस बार जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, तो याद रखना जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? 7 मार्च को। कैसे याद रखेंगे? जन औषधि मतलब आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, और आपको पता है कि एक आपका दिवस मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। तो ठीक 1 महीने पहले आपका क्या मनाते हैं? जन औषधि दिवस भी मनाते हैं। ये ऐसा करके आप लोग याद रख लेना। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। ठीक है, चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए प्रति परिवार, राजस्थान सरकार की एक योजना है, इसके तहत कर दिए गए हैं। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना है आपकी चिरंजीवी योजना। पहले इसमें 5 लाख थे, फिर 10 लाख हुए, है ना, और अब 2023-24 बजट में राजस्थान सरकार ने इसमें 25 लाख रुपए का आपका क्या कर दिया? हाँ, बीमा बजट कर दिया है। आगे क्वेश्चन देखिए, IAF है ना, IAF इंडियन एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट में पहली महिला अफसर पद पर नियुक्त की गई हैं। तो कमांड कॉम्बैट यूनिट में पहली महिला को शामिल किया गया है इंडियन एयरफोर्स में, वे हैं आपकी शैलजा धम्बी। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र कमांड ये नेतृत्व करेंगी, जो कि एक लड़ाकू विंग है इसमें। तो ये काफ़ी गर्व की बात है किसी महिलाओं के लिए, महिला समाज के लिए। शैलजा धम्बी अब एक लड़ाकू विंग की क्या होंगी? यूनिट में शामिल होने वाली अफसर पद पर पहली महिला होंगी। शिवा चौहान, आप सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे, पढ़ा होगा क्वेश्चन आपने, कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली एक बात भारतीय महिला शिवा चौहान थी। इसके बाद लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। अवनी चतुर्वेदी किसी भी विदेशी सरजमी पर उन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाया था, और उस लड़ाकू विमान का नाम था सुखोई, है ना, जो बीर्स गॉर्जियन युद्धाभ्यास होता है भारत और जापान के मध्य, उसी के तहत इन्होंने यहाँ पर सुखोई विमान को उड़ाया था विदेशी धरती पर। रश्मि शुक्ला, इनके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। अभिलाषा बराक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्मी एविएशन कॉर्प्स में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महिलाओं के नाम थे आप सभी के लिए, इन्हें आप लोग याद रख लेना। ठीक है, अगर ना याद हो तो मैं आपको याद करा दूंगा बार बार, क्योंकि मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें महिला संबंधित एक क्वेश्चन था, रश्मि शुक्ला के बारे में मैंने आपको बताया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नाबकोब। तो नाबोकोब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो नाबोकोब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, और ये कवि हैं, बहुत ही फेमस आपके उपन्यासकार हैं, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमेरिका के द्वारा। एक संस्था है पैन अमेरिका, इसके तहत $50,000 की आपकी क्या दी जाएगी? धनराशि दी जाएगी। ठीक है, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है ब्लू इज़ लाइक ब्लू इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है,
ऐसे में आपसे पूछूँ कि मातृभूमि है ना, बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप लोग याद रख लेना ये किसी का, पैगी मोहन को दिया गया। किसे? पैगी मोहन को। ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि हाल ही में आपका लिबर्टी अवार्ड किसे दिया गया था? लिबर्टी अवार्ड है ना, ये अक्टूबर माह में दिया गया था। लिबर्टी अवार्ड किसे दिया गया था? तो जेलेंस्की को दिया गया था, जो कि कौन है आपके? जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनको दिया गया था। ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे पूछूं कि RRR पुरस्कार यानी कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके ABK है ना, ABK प्रसाद को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, RRR पुरस्कार से। इसी के साथ साथ आपको याद रखना होगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑनर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तराखंड। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रह रही हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। कैसी आर्थिक सहायता? अगर कोई भी महिला 1 लाख रुपए तक के रुपए का कोई भी बिजनेस डालना चाहती है या निवेश करना चाहती हैं तो उनको 15% तक का अनुदान जो दिया जाएगा वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। और ये बेहतरीन सी योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है। इसके बाद लाडली बहनी योजना, ये आपको पता ही है, लाडली बहना योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये पानीपत हरियाणा से स्टार्ट किया गया था 22 जुलाई 2015 को। रितु खांडेरी कौन है? तो ये उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर हैं। ठीक है। अगला देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 5 दिवसीय होली का संस्करण, यानी होली का एक उत्सव है जिसको हम कह सकते हैं याओसांग उत्सव। याओसांग उत्सव ये कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है। फाल्गुन पूर्णिमा को आपको पता है इस दिन होली मनाते हैं, तो इसी होली का संस्करण है आपका साओजांग, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? एक छोटी सी छप्पर में आग जलाकर इसको बनाया जाता है। ठीक है। और ये छोटे से छप्पर का ही नाम क्या है आपका? साओसांग। साओसांग। यहाँ पर इसी के दौरान एक नृत्य किया जाता है मेती समुदाय के द्वारा, जो कि एक हिंदू समुदाय है। थंबल चंगबा नृत्य, कौन सा? थंबल चंगबा नृत्य यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है आपका त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री आपको बताइए, यानी तीनों विधानसभा चुनाव हुए थे आपके, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। तो तीनों राज्यों में आपके मुख्यमंत्री चेंज नहीं हुए, सेम टू सेम वही रहे। नागालैंड में नेफ्यू रहे थे, 5वीं बार शपथ ली इन्होंने अपने पद की। ठीक है। कॉनरेड संगमा ये भी आपके दूसरी बार शपथ लेंगे, कहाँ के? मेघालय राज्य की। और इसके बाद दूसरी बार अपनी शपथ लेंगे कौन? डॉक्टर माणिक साहा। ठीक है। आप सभी लोग याद रखना, इन्हें शपथ किसके द्वारा? सत्यदेव नारायण जी के द्वारा शपथ दिलाई गई है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रख लेना। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो खारची उत्सव यहाँ का बहुत ही फेमस उत्सव है, खारची उत्सव। और यहाँ की जो भाषा है उसको हम कहते हैं कोक बरोक। क्या कहते हैं? कोक बरोक। ठीक है। और शून्य सीमा रेखा, शून्य सीमा रेखा ये भारत और त्रिपुरा के मध्य जो लगती है उसे कहते हैं शून्य सीमा रेखा। इस क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं उनका भी हम रिवीजन करेंगे। तो सभी साथी पूरी शिद्दत के साथ वीडियो का अवश्य देखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी को पता है कब मनाते हैं? 8 मार्च को। 1975 में यूएनओ के द्वारा इस दिवस को पहली बार आयोजित किया गया था, क्योंकि 1908 में है न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था। ठीक है। तो उसी के चलते इस दिवस को याद करके मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। और इसकी थीम रखी गई है डिजिटल ऑल, लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ावा देना। ये इनकी क्या रखी गई? थीम रखी गई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को सरोजनी नायडू। ठीक है। हाँ, इन्हीं के दिवस को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे, इनको भी आपको याद रखना है। युद्धाभ्यास देख लीजिए, इनमें क्या है आपके लिए खास? देखिए, इसमें पूछा गया है कि फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन। तो फ्रिंजेक्स 2023 में इसको आयोजित किया गया था। एक सैन्य युद्धाभ्यास है जो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित आपका पेंगोडे सैन्य स्टेशन है, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। तो फ्रांस के साथ और कौन कौन से होते हैं? वरुण होता है, गरुण होता है, शक्ति होता है और एक्स डेजर्ट। ये भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले आपके कुछ एक्सरसाइज हैं। ठीक है।
साइक्लोन फर्स्ट हाल ही में इसका आयोजन किया गया था मिस्र और भारत के मध्य। डेजर्ट फ्लैग इसका यूएई और भारत के मध्य आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च समुद्री संधि की घोषणा। तो उच्च समुद्री संधि की घोषणा की गई है यूएनओ के द्वारा, ठीक है। महासागर निकायों में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है हाई सी ट्रीटी को, ठीक है। और इसको बोला गया है महासागरों का पेरिस समझौता। क्या बोला गया है? महासागरों का पेरिस समझौता। यूएनओ की हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ। तो वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 नाम से एक रिपोर्ट पेश की गई है, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की क्या भागीदारी है, इसके बारे में इन्होंने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ नाम से एक रिपोर्ट पेश की है। और विश्व में अगर हम बात करें तो 100 में से 76.5 महिलाएं हैं जिनकी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी अच्छी है। इंडिया इसमें 74.4 है ना, इस स्थान पर है। तो आप लोग याद रख लेना, इंडिया की रैंक याद रख लेना और विश्व की रैंक याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन। तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन इसे लॉन्च किया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर आप सभी को पता है शक्तिकांत दास हैं और इन्होंने एक उद्देश्य रखा है कि 2025 तक हमें पूरे भारत को 100% डिजिटल भुगतान वाला बनाना है। क्योंकि इन्होंने अभी जो हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट पेश की है उन्होंने बताया है कि 42% लोग डिजिटल भुगतान करते हैं केवल भारत में, 35% लोग जानते हैं पर डिजिटल भुगतान नहीं करते हैं और 23% व्यक्ति ऐसे हैं जो जानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ता बनाना है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है, आप लोग याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान सेवा किसने स्टार्ट की है? आपकी फ़ोनपे ने, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित होगी तो वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है, मुंबई में 50वें हैप्पी बर्थडे पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। तो ये कौन है? आपकी मीराबाई चानू। पिछली बार भी मीराबाई चानू थी 2021 में भी और 2022 की भी कौन है? तो बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। देखिए पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पूछा जाए तो भावना पटेल हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो नीतू घंगास हैं, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड किसे दिया गया है? प्रीतम सिवाज को दिया गया है, ठीक है, बीसीसी का। चेंज मेकर अवार्ड महिला लॉन वॉल्स टीम को दिया गया है जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 28वें लेखा महानिदेशक के पद पर कौन कौन आए हैं? तो ये आप याद रखना, एसएस दुबे हैं, सीजीए के पद पर हैं, जो कब सृजित हुआ था? आपका 1 मार्च 1976 को। लेखा दिवस के रूप में हम मनाते हैं 1 मार्च को, ठीक है। तो लेखा महानिदेशक अब नए कौन होंगे? आपके भारती दास के स्थान पर आए हैं आपके एसएस दुबे। 35वें वसंत महोत्सव का आयोजन पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो मैंने केवल और केवल आप सभी के लिए रिवीजन क्लास के तौर पर क्वेश्चन और उसके आंसर और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर आपके लिए रिवीजन कराया था। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, ठीक है, जिसमें आपको मैं कुछ स्टेट्स के एक साथ रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन घंटी को दबा देना जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।